हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल कमांड्स के बारे में अंडर द चैप्टर डेटाबेस इन एसक्यूएल, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, क्लास 12th। सो डायरेक्टली कमांड्स पे चलते हैं। सबसे बेसिक कमांड कोई भी आप बना रहे हैं डेटाबेस के लिए तो क्रिएट टेबल कमांड होता है। क्रिएट टेबल इट यूज टू क्रिएट अ टेबल इन एसक्यूएल। यह DDL के अंदर आता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। इसका सिंटैक्स है क्रिएट टेबल, फिर टेबल का जो नाम देना है आपको दे सकते हैं, फिर कॉलम का नाम देने का, फिर उसका डेटा टाइप, उसका साइज़ और कुछ कंस्ट्रेंट्स वगैरह आप डाल सकते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रेंट्स आखिर होते गए। एक एग्जांपल, मैंने एक स्टूडेंट टेबल बनाया जिसमें मेरे कॉलम्स है रोल नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, कॉलम नाम रोल नंबर, वो उसका टाइप है नंबर और 2 दिया है, फिर नेम varchar 20 और DOB डेट फॉर्मेट में और ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन। Constraints are the conditions that can enforce on the attributes on a relation. The constraints come in play when they try to insert, delete, update a record. They ensure the integrity of a relation, hence they are called as integrity constraints. Integrity constraints होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है थियरी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज आपके प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी। कुछ 5 कंस्ट्रेंट्स है जो हमको ध्यान में रखना पड़ता है जब भी हम कोई टेबल डिज़ाइन करते हैं। नॉट नल कंस्ट्रेंट, इट एंश्योर्स दैट द कॉलम कैन नॉट कंटेन अ नल वैल्यू। अगर आपको इंश्योर करना है कि आपके कॉलम में कोई नल एंट्री ना आए तो हम वो कॉलम के नाम पे नल नॉट नल डालते हैं। वो हम ये सब कंस्ट्रेंट्स हम इधर ही डालते हैं। जैसे हमारा डेटा टाइप हो गया तो हम इधर ही एंट्री कर देते हैं जो भी कंस्ट्रेंट्स है। रोल नंबर के लिए नॉट नल है तो इधर मैं डाल दूँगा नॉट नल, ऐसे इधर ही मैं डाल दूँगा नॉट नल। ऐसे अगर नेम के लिए चाहिए तो जैसे ही डेटा टाइप ख़त्म होता है इसके बाद ही हम नॉट नल डालेंगे और कॉमा के पहले, डेटा टाइप के बाद और कॉमा के पहले हम डालते हैं नॉट नल के, या जो भी कंस्ट्रेंट्स है। यूनिक कंस्ट्रेंट, अ कैंडिडेट की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कॉलम्स द वैल्यू ऑफ विच इक्वल यूनिकली आइडेंटिफाइज द ईच रो। यूनिक कंस्ट्रेंट्स, अगर हमको यूनिक वैल्यू इंश्योर करनी है हर एक इसमें, हर एक एंट्री यूनिक हो, इसके लिए हम यूनिक कंस्ट्रेंट डालते हैं। प्राइमरी की इंश्योर्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच रो इन टेबल एंड नो कॉलम that is part of primary key constraint can contain a null value. प्राइमरी की क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि आपका यूनिकली आइडेंटिफाई करे, जो भी आपका एंट्री है यूनिकली आइडेंटिफाई हो, और कोई नॉट नल भी इंश्योर करता है कि आपका जो भी एंट्रीज है नल नहीं रहे, और जो टेबल्स पे जो भी कॉलम्स पे आपने प्राइमरी की नहीं डाला उसमें नल वैल्यू हो सकता है। नेक्स्ट foreign key is designates a column or a combination of columns as foreign key and establish a relationships with the primary key in different तो समझो मुझे कोई कॉलम को दूसरे एक टेबल के कॉलम को दूसरे कॉलम के दूसरे टेबल में मुझे भेजना है तो मैं वो टेबल को वो कॉलम को फॉरेन की बना सकता हूँ। चेक कंस्ट्रेंट, sometimes we require that the values in some of the columns of a table are to be within a certain range and they must satisfy a condition। अगर हमको कोई कंडीशंस सेटिस्फाई करना है तो हम चेक कंस्ट्रेंट्स डाल सकते हैं कि अगर जो उसने एंट्री किया है वो हमारे कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ही वो एंट्री एक्सेप्ट करेगा, वरना वो एंट्री रिजेक्ट हो जाएगा और यूज़र को फिर से एंट्री करना पड़ता है। ये सब डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स है क्रिएट टेबल के लिए। नेक्स्ट चलते हैं इंसर्ट कमांड। तो हमने टेबल बना दिया, तो अभी उसमें इंसर्ट कैसे कर रहे हैं वैल्यूज़ या एंट्रीज। तो इसके लिए सिंटैक्स है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर आता है वैल्यूज़ और जो हमारे एंट्रीज है। इंसर्ट इनटू, मैं स्टूडेंट में कोई वैल्यूज़ डाल रहा हूँ जैसा हमने डिक्लेयर किया था पहले। तो एक रोल नंबर डाल दिया, उसका नाम ले लिया, क्लास ले लिया, उसकी फ़ीस ले ली और उसका प्लेस ले लिया। ऐसे एंट्री है। तो while inserting the record it should be checked that the values passed are same data type as one which is specified in the particular column। आपको ये इंश्योर करना रहता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो लास्ट में लिखा है, कि जिस ऑर्डर में आपने टेबल बनाया है वो जिस ऑर्डर में आपके कॉलम्स है उसी ऑर्डर में आपको एंट्रीज देने के और उसी डेटा टाइप के एंट्रीज देने। तो समझे, अगर आप देख सकते हैं तो इधर मेरे पहले रोल नंबर होगा मेरे टेबल में, फिर नेम होगा, फिर क्लास होगा, फिर फीस और इसका सिटी। तो अगर मैंने सिटी पहले डाला और रोल नंबर इधर लास्ट में डाला तो वो एरर देगा, क्योंकि रोल नंबर न्यूमेरिक है और आपका ये जो जम्मू है वो कैरेक्टर है, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। जिस ऑर्डर में आपने टेबल कॉलम्स डाले हैं क्रिएट करते समय
उसी ऑर्डर में आपको एंट्रीज डालना है। अगर आपने रिवर्स कर दिया या कुछ इधर उधर कर दिया कॉलम्स के एंट्रीज़ को, तो आपका डेटा एकदम गार्बेज हो जाता है। सो इसके लिए जिस ऑर्डर में आपने कॉलम्स डाले हैं क्रिएट करते समय टेबल को, उसी ऑर्डर में आपको एंट्रीज भी डालने हैं। नेक्स्ट, सेलेक्ट कमांड। To retrieve the information from database, we can query the database. SQL select is used to select the rows and columns from the database. So select in the sense आपने जो एंट्रीज डाले उसको हम डिस्प्ले करने के लिए सिलेक्ट यूज़ करते हैं। तो इसके बहुत सारे वेराइटीज़ है या फ्लेवर्स बोल सकते हैं हम सिलेक्ट के। तो पहले सिलेक्शन, अगर मुझे कोई टपल सिलेक्ट करनी है या कोई एंट्री सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए मैं डालूँगा सिलेक्ट वो कॉलम के नाम फ्रॉम टेबल का नाम, तो जो भी एंट्रीज है वो सब निकलेंगे। तो अगर मुझे कोई कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं, सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स, तो उसके लिए वेयर क्लॉज यूज़ करेंगे सिलेक्शन के साथ। तो जो सेकंड में देख सकते हैं, मैंने इधर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर इज़ लेस देन 102। सो वो कॉलम के वो एंट्रीज ही डिस्प्ले होंगे जिसके रोल नंबर लेस देन 102 है। एलिमिनेटिंग रिडंडेंट डेटा। रिडंडेंट डेटा इन द सेंस आपका अगर कोई रिपीटेड डेटा, जैसे नाम रिपीटेड हो सकता है और मुझे सिर्फ रैंडम डिस्टिंक्ट नाम देखने कि ये नाम के कितने, सिर्फ ये रैंडम नाम कितने हैं, ऐसे मुझे अगर कोई एनालिसिस करना है तो मैं डिस्टिंक्ट करके कीवर्ड है वो मैं यूज़ करूँगा। सो एग्जांपल सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। सो ये क्या करेगा, नेम में जो भी रिपीटेड डेटा है वो डिस्प्ले नहीं करेगा, सिर्फ एक बार वो नाम डिस्प्ले करेगा, और जो रिपीटेड टाइम्स आ रहा है तो उसको डिस्प्ले नहीं। तो समझो राहुल 2 बार डिस्प्ले हो रहा है तो एक बार राहुल डिस्प्ले करेगा, और नेक्स्ट टाइम जब भी वो रिपीट हो रहा है तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा वो नेम को फिर से। कंडीशंस बेस्ड ऑन द रेंज। सो अगर मुझे सिर्फ एक कोई रेंज के वैल्यूज़ मुझे डिस्प्ले करने हैं तो वो भी एक फ्लेवर है सिलेक्ट में। तो सिलेक्ट रोल नंबर नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर बिटवीन 100 and 103। सो अगर मुझे ये रोल नंबर्स के ही स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करना है तो मैं ये कंडीशन यूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट, कंडीशंस बेस्ड ऑन अ लिस्ट। सो अगर मुझे सिर्फ ये पर्टिकुलर एंट्रीज़ के लिए ही मुझे वो एंट्रीज डिस्प्ले करने हैं तो वो भी एक कंडीशन है यूजिंग इन। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सिटी इन जम्मू। तो अगर मुझे सिर्फ ये जगह के रिकॉर्ड्स चाहिए, मतलब ये जम्मू, अमृतसर और गुरदासपुर के स्टूडेंट्स ही मुझे डिस्प्ले करने हैं, तो मैं ये ऐसे वेयर जो भी आपका एट्रीब्यूट है इन आप डालेंगे, और जो भी एंट्रीज है वो हम डाल सकते हैं। ऐसे क्या है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप कोई भी बुक में रेफ़र कर दीजिए आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, पैटर्न। कंडीशंस बेस्ड ऑन पैटर्न। सो अगर समझो मुझे कोई पैटर्न वाले यूज़ करने, कोई पैटर्न जैसे जिसका नाम स्टार्ट होता है ए से, या जिसका नाम एंड होता है एस से, या बीच में 10, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं। सो अगर वो टाइप के लिए पैटर्न्स हम यूज़ करते हैं। उसके लिए लाइक ऑपरेटर होता है उसके लिए एक लाइक ऑपरेटर होता है। लाइक ऑपरेटर के 2 वेरिएशन है, आप परसेंटेज डाल सकते हैं या अंडरस्कोर डाल सकते हैं। सो परसेंटेज इन द सेंस, परसेंटेज अगर आपने एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल रोल नंबर नेम सिटी फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर लाइक परसेंटेज टी। तो ये क्या करेगा, इसके पहले कितने 3 के पहले जो भी है वो सब उसको लेना देना ही नहीं है। उसको अगर 3 दिखा आपके एंट्री में तो वो एंट्री आपको डिस्प्ले कर देगा। तो समझिए अगर 203 हुआ, 209 हुआ, तो 203 तो डिस्प्ले करेगा, 209 डिस्प्ले नहीं करेगा क्योंकि उधर 3 नहीं है। मतलब एंड में आपको 3 है कि नहीं वो चेक करना है, वो उसके लिए हम डाल सकते हैं। वही अगर समझो मुझे कोई स्पेसिफिक पोजीशन वाले ही देखने हैं तो एक और वेरिएशन है लाइक 1_3। सो 1 और 3 के बीच में जो भी कैरेक्टर रहेगा सिर्फ वही, मतलब आपका स्टार्ट में 1 और एंड में 3 और बीच में जो भी है वो सब डिस्प्ले करेगा। सो इसके लिए हम ये कर सकते हैं। अगर मुझे डिस्प्ले करना है नाम जिसका स्टार्ट होता है ए से एंड होता है एस से, ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स है, तो उसके लिए मैं ये ऑपरेटर्स यूज़ करता हूँ, ये वेरिएशन का। या बीच में परसेंटेज भी डाल सकता हूँ। परसेंटेज का फ़ायदा ये है कि अब कितने भी कैरेक्टर्स हो चल जाते हैं। सो अगर समझे मुझे स्टार्ट हो रहा है ए से और एंड करना है एस से, तो मैं ऐसे यूज़ करूँगा। वही मुझे सिर्फ एक स्पेसिफिक कैरेक्टर मुझे देखना है कि ए स्टार्ट हो रहा है ए से, बीच में एक कैरेक्टर है और एंड हो रहा है एस से। अब मुझ सिर्फ वही
वही डेटा मुझे चाहिए तो मैं अंडरस्कोर डाल सकता हूँ। सिर्फ एक कैरेक्टर या एक पोजीशन वेरिएशन हो रहा है तो वो मैं यूज़ करता हूँ। बहुत यूज़फुल है ये। नेक्स्ट ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करेगा, आपका जो भी रिकॉर्ड है वो किस ऑर्डर में आपको डिस्प्ले करना है वो डिसाइड करता है कि असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट नेम सिटी फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय नेम। सो क्या करेगा, जो भी आपके एंट्रीज डिस्प्ले होंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होंगे, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम कॉलम। सो नेम कॉलम में आपका असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होगा और उसके रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड है वो अभी असेंडिंग। सो समझिए अभी ए बी सी है। सो पहले ए डिस्प्ले होगा, उसका जो भी रिकॉर्ड्स है, फिर बी उसके जो रिकॉर्ड्स है, सी उसके जो रिकॉर्ड्स है। तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है। अगर मुझे डिसेंडिंग करना है तो बस मुझे एंड में डी ए सी डालना है। नेक्स्ट group by clause. Group by clause, rows of a table can be grouped together based on the common value by group by clause। तो समझो मुझे डिस्प्ले ग्रुपिंग करना है तो एग्जांपल देखिए, सेलेक्ट एज, काउंट द रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट्स ग्रुप बाय एज। तो अगर समझो मुझे ये एग्जांपल में मुझे ये देखना है कि एज ग्रुप, ये पर्टिकुलर एज ग्रुप वाले कितने कितने स्टूडेंट्स है। सो 50, अगर मैं एक एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे मिल जाएंगे 15 के 2 स्टूडेंट्स है, 16 के 2 स्टूडेंट्स है, ऐसे मुझे एंट्रीज मिल लेंगे। सो इसके लिए हम ग्रुप वाई क्लॉज डालते हैं। अगर हमने ग्रुप वाई क्लॉज नहीं डाला तो ये क्या करेगा, सिर्फ एज डिस्प्ले, एज तो काउंट, एज देखेगा 15, वो काउंट करेगा 1, फिर 15 आया तो काउंट करेगा 2, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं कर पाएगा क्योंकि आपको एक एरर देगा कि आपने ग्रुप बाय क्लॉज नहीं डाला है। सो एरर आपको देगा। नेक्स्ट ग्रुप बाय हैविंग क्लॉज, it is apply some conditions to example, select class from student group by clause having count greater than 5। so अगर मुझे सिर्फ वो एंट्रीज दिखने हैं जिसके काउंट ज़्यादा ग्रेटर देन कोई नंबर है या लेस देन कोई नंबर है तो उसके लिए मैं हैविंग क्लॉज यूज़ कर सकता हूँ। तो ये तो अगर ये क्वेरी में एग्जिट करूँगा तो मुझे क्लासेस के नाम डिस्प्ले होंगे जिनका काउंट ग्रेटर देन 5 है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन, इसके बहुत सारे वेरिएशंस प्रोग्रामिंग में बहुत यूज़फुल है ये सब। नेक्स्ट डिलीट कमांड, अगर आपको कोई एंट्री डिलीट करना है तो सिंपल डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू, या जो भी आपको वो रिकॉर्ड का कोई तो पार्ट आपको बताना पड़ेगा। सो मैंने जस्ट सिटी वाला पार्ट लिया तो वो सिटी का जो भी एंट्री है वो रिमूव कर दे। समझो मुझे वो कोई स्टूडेंट का एंट्री निकालना है तो वेयर नेम इक्वल टू वो स्टूडेंट का नाम। हाँ, बस इसमें आपको वो है कि केस सेंसिटिविटी देखना है। सो अगर मैंने कैपिटल मेरा एंट्री कैपिटल और मैं स्मॉल डालूंगा तो वो निकलेगा नहीं, ये एंट्री के वैल्यूज़ नहीं निकलेंगे। मुझे कोड करने के बाद मुझे लगेगा कि जम्मू के एंट्रीज डिलीट हो गए, लेकिन वो डिलीट नहीं होता है कि अगर आपने बराबर केस सेंसिटिविटी यूज़ नहीं किया। सो जिस केस में आपने एंटर किया है वही केस में आपको इधर भी एंटर करना है। नेक्स्ट अपडेट, अगर आपने एंट्री के बाद कुछ अपडेट करना है आपको तो पूरा रिकॉर्ड ढूंढ के उसको डिलीट करके इंसर्ट करने के बजाय एक और कमांड है अपडेट करके, तो इसके आप अपडेट कर सकते हैं। सो अपडेट स्टूडेंट, मुझे को अगर समझो मार्क्स सेटअप करने हैं तो सेट मार्क्स इक्वल टू 100, या मुझे कोई सिटी चेंज करना है जिसका पहले जम्मू था अभी मुझे उधमपुर करना है तो उसका कमांड ये है। और अगर समझो मुझे मार्क्स भी इंक्रीज़ करना है और उसका सिटी भी चेंज करना है तो मैं ये डाल सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस के अपडेट है, आपके रिक्वायरमेंट जैसे वैसे आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे एसक्यूएल बहुत ही सिंपल ही लैंग्वेज है तो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे वेरिएशंस है इसके, कोई भी रेफरेंस बुक में आपको मिल जाएंगे इसके एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्रिएट व्यू के बारे में अपने डिटेल में नहीं जाएंगे, बस अगर आपको कोई व्यू बनाना है या आपके पूरा टेबल नहीं दिखाना है, सिर्फ उसका कोई पार्ट दिखाना है तो हम यूज़ कर सकते हैं व्यू। तो जैसे अगर ये एक टेबल है और मुझे सिर्फ एक इसका पार्ट दिखाना है जैसे रोल नंबर और नेम, तो उसका सिंटैक्स ये ऐसा है, क्रिएट व्यू, ये व्यू का नाम एज सिलेक्ट रोल नंबर एंड नेम क्लास एंड रोल नंबर नेम क्लास फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो सिर्फ वही टेबल के एंट्रीज दिखेंगे, सिटी और मार्क्स के एंट्रीज नहीं दिखेंगे। तो ये होता है व्यू के बारे में। तो अगर आपको यूज़र को सिर्फ थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिखाना है तो हम व्यू यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अल्टर टेबल, अगर आपने एक टेबल बना दिया और उसको बाद में आपको मालूम पड़ा कुछ वेरिएशंस करने उसके, तो अल्टर टेबल कमांड हम यूज़ करते हैं। जैसे मुझे कोई कॉलम ऐड करना है तो ये यूज़ कर सकता हूँ, अल्टर टेबल
स्टूडेंट और ऐड, और जो अब भी आपका कॉलम है एड्रेस वेयर सिटी, और अगर मुझे कोई कॉलम रिमूव करना है तो ड्रॉप, बस एक स्टेटमेंट कमांड है, ड्रॉप कॉलम और वो कॉलम का नाम ऐसे। नेक्स्ट अगर मुझे कोई पूरा टेबल ही मुझे निकाल देना है, एंट्री से पूरे टेबल निकाल देना है तो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स, और अगर मुझे उसके एंट्रीज निकालना है तो डिलीट कमांड में यूज़ कर सकता हूँ। एंट्रीज निकालना है तो डिलीट, और मुझे सिर्फ टेबल ही हटा देना है तो ड्रॉप। कंफ्यूज होता है इसको तो बता रहा हूँ। एसक्यूएल फंक्शंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो आपको बहुत यूज़ होंगे। तो पहले सम फंक्शन, तो सम फंक्शन और उसके ब्रैकेट में आपने जो भी कॉलम डाला है उसका न्यूमेरिक सम लेंगे और वो वैल्यू डिस्प्ले होगा। सो सेलेक्ट सम और सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, सो पूरे सैलरी का वो सम लेके आपको डिस्प्ले करेगा। वैसे ही एवरेज सैलरी, सब सैलरीज का एवरेज लेके डिस्प्ले करेगा। मिनिमम आपको सब सैलरीज में से जो भी मिनिमम वैल्यू वो डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट मैक्सिमम, सब सैलरीज में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डिस्प्ले करेगा। और काउंट इन द सेंस आपके कितने रोज़ है वो काउंट करने के लिए हम काउंट फंक्शन यूज़ करते हैं। ये अगर हम एग्जांपल लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा अभी। सो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। सो एक टेबल है स्पोर्ट्स, उसके कॉलम्स है जो भी दिख रहे हैं आपको, उसके एंट्रीज भी दिए। सो इसके क्वेरीज दिए रहते हैं, ऐसे आपको क्वेश्चंस आते हैं। आपको एक टेबल दिया रहेगा, उसके कुछ क्वेरीज दे रहेंगे और आपको वो क्वेरीज एक्सिक्यूट करना है इन एसक्यूएल। सो पहला क्वेरी है डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव ग्रेड सी इन ईदर गेम 1 और गेम 2 और बोथ। सो सेलेक्ट नेम from sports where grade equal to C or grade 2 equal to C, grade 1 or grade equal to C or grade 2 equal to C. Next, display the number of students getting A grade in cricket. So select count from sports where grade equal to A, और एक इधर होना चाहिए, मैंने शायद एक लिखा नहीं है, where game 1 equal to क्रिकेट एंड और गेम 2 इक्वल टू क्रिकेट, ये इधर होना चाहिए आगे कि गेम 1 इक्वल टू क्रिकेट और गेम 2 इक्वल टू क्रिकेट, ये भी एक होना चाहिए, मैंने लिखा नहीं, सॉरी। सो वो होना चाहिए। नेक्स्ट, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग सेम गेम इन बोथ गेम 1 एंड गेम 2। सो गेम 1 और गेम 2 में किस किस के सेम गेम्स है वो डिस्प्ले करना है। तो सिंपल है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर गेम 1 इक्वल टू गेम 2, सिंपल। डिस्प्ले द गेम टेकन अप बाय स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट विथ ए। तो जैसे हमने डिस्कस किया, लाइक कमांड हम यूज़ कर सकते हैं। सो सिलेक्ट गेम 2 फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर नेम लाइक ए पर्सन। सो उसका नेम, गेम का नेम हुज नेम स्टार्ट्स विथ ए, सो उसका गेम 1 डिस्प्ले किया और उसका नेम लाइक और ए परसेंटेज मैंने ले लिया। और अभी मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है, नेम्ड मार्क्स। सो ऑल्टर टेबल स्पोर्ट्स और add marks in 4. Next, assign a value of 200 for marks to all those getting grade B और grade A in both game 1 and game 2. So मुझे अभी update command यूज़ करना है। So update sports set marks equal to 200 where grade equal to B, और एक आगे रहेगा और grade equal to A, फिर इधर आएगा और grade equal to B करके, वो भी लिखना है, सॉरी मैं लिख रहा नहीं। तो ये क्या करेगा, 200 मार्क्स कर देगा जिधर भी ग्रेड ए है और ग्रेड बी है। सो इस वीडियो में हमने देखा एसक्यूएल कमांड्स के बारे में, डिफरेंट कमांड्स, उसके सिंटैक्सेस, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे, एसक्यूएल फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया और एक एग्जांपल देखा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप कोई भी बुक में देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे। वही टाइप के एग्जांपल्स आते हैं आपको ये क्वेश्चंस में। थैंक यू।